हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए शूट कर रही हूँ जिनका अभी एस्टेट का पेपर रहता है। आज मैं खुद ही एस्टेट का पेपर देकर आई हूँ। मेरा मैथ्स का पेपर था क्लास 9th एंड 10th का। उसके बेसिस पे मैं आपको मतलब कुछ बताने वाली हूँ। लाइक आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। सडनली मतलब 25th को जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस क्लोज़ हुई और एकदम से एग्ज़ाम का डेट आ गया, जिस वजह से किसी को भी प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला पेपर के लिए। बट येस, पेपर का लेवल काफ़ी इजी आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ, जो कॉमन सेक्शन होता है जो 50 मार्क्स का है, उसमें अगर आप पेडागोगी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ आज मैंने देखा कि पेडागोगी में जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली करिकुलम डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि करिकुलम डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। ठीक है, तो उसमें एक सिलेक्शन ऑफ टीचर करके स्टेप था जो कि नहीं होता है। इसके अलावा लेसन प्लान को किसने दिया था ये पूछा गया था। साथ में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन था। ठीक है कि और साथ में ही लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मेनली जो क्वेश्चंस थे वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। करिकुलम से, सिलेबस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि करिकुलम, जैसे अगर आप करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस पढ़ लोगे तो आप इजीली सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो। तो यहाँ मैंने देखा कि करिकुलम डेवलपमेंट, सिलेबस, लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से भी क्वेश्चंस थे और एक दो और क्वेश्चन थे जो कि मेरे को इतने अच्छे से याद नहीं है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली था क्या। बट हाँ, ऐसी क्वेश्चन थे। नॉर्मल ही आपको किसी की थ्योरी पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मतलब पेपर में, आज के पेपर में तो मैं बता सकती हूँ कि क्यों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं था कि लाइक पियाजे की थ्योरी में ये कौन से स्टेज से बिलोंग करता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि RTE 2009 से, RTE एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, और कौन से आर्टिकल के तहत जो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ये क्वेश्चन था। तो आर्टिकल 21A के तहत एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन सब देखने को मिले थे। साथ ही चूँकि मेरा मैथ्स का पेपर था तो मैथ्स के पोर्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्लास 10th के लेवल के ही क्वेश्चन थे। जैसा सिलेबस दिया गया बिल्कुल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 9-10 से ऊपर क्वेश्चन आपको, अगर पेपर 1 देने जा रहे हैं तो पेपर 1 के लिए 9th और 10th से मतलब ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन 9th और 10th से हैं। इसके अलावा छोटी क्लासेस से भी लाइक हमारे पेपर में 7th का भी एक क्वेश्चन था, ट्रायंगल से बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, जिसमें पूछा गया था कि अगर एक ट्रायंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो पॉसिबल है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। इसके साथ ही इंस्टॉलमेंट से 2-3 क्वेश्चन थे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले। साथ ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिग्नोमेट्री से भी थे। ट्रिग्नोमेट्री में तो एक क्वेश्चन बड़ा ही 2-3 जगह मेरे को देखने को मिला कि अगर tan थीटा की वैल्यू जो है वो 3/4 है तो साइन प्लस कॉस की वैल्यू क्या होगी, या फिर कोई भी आपसे पूछ दिया जा रहा था किसी भी चीज़ में वैल्यू पुट करके आपको फाइंड आउट करना था। तो मेनली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों के भी एग्ज़ाम्स हैं अभी बाकी किसी भी सब्जेक्ट के, तो उनको जो सिलेबस दिया गया ना बस उसी सिलेबस से करो। अगर आप CDP सेक्शन की बात करोगे तो वहाँ भी आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, करिकुलम एंड सिलेबस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मेन सेंटर में कौन आते हैं, स्टूडेंट टीचर या फिर टीचर एंड लर्निंग मटेरियल्स, ये भी क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो रीजनिंग का क्वेश्चन एक था कोडिंग डिकोडिंग से, और एक सीरीज़ का क्वेश्चन था। तो जो सीरीज़ का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में मतलब थोड़ा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, बट क्वेश्चंस ईजी थे कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन। इसके अलावा जो GS GK के पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आएगा। बट हाँ, क्वेश्चन ठीक ठाक से थे, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे। पेपर भी
मेरे को लगा कि इजी ही पेपर था, जैसे कि मतलब बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिलेबस से बाहर का आ रहा है, सिलेबस विद इन सिलेबस से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये था कुछ आज का रिव्यू। मैंने खुद ही पेपर दिया है तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही क्वेश्चंस भी जो मेरे को याद हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं अभी मतलब लाइक अपलोड कर दूँगी इवनिंग तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।